हमारा प्रेम तो तब तक जब तक भगवान हमारा सब कुछ अच्छा करते रहे। जहां भगवान ने हमारा बुरा करना शुरू किया सो भगवान को गाली देने लग गए, ये भगवान बहुत बुरा, हमारे साथ इतना बुरा किया, हमारे तो साईं बाबा ही बढ़िया खूब सुनते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान हमारे साथ जो भी कर रहे हैं वो हमारी हित में कर रहे हैं। नारद जी ने कहा महाराज मुझे सुंदर बना दो, नारद जी ने भगवान को बंदर बना दिया। नारद जी को क्रोध आया, तुमने हमें सुंदर की जगह बंदर बना दिया। पर बंदर बनाने में भगवान का नारद जी के लिए अहित नहीं था, भगवान ने नारद जी के हित के लिए ही बंदर सुंदर की जगह बंदर बनाया था। भगवान अपने भक्त की रक्षा ऐसे करते हैं, जिमी बालक राखही महतारी, जैसे एक माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, जैसे एक माता अपने पुत्र की सेवा करती है, ऐसे ही भगवान हमारी पल पल में रक्षा करते हैं। श्री सूची महाराज ने कहा महाराज जिस भागवत की कथा आप हमें सुना रहे हैं, इस भागवत की रचना कब हुई, कैसे हुई, कहां हुई, कृपा करके विस्तार से बताइए। तब श्री सौनक सूत जी महाराज कहते ऋषियों, द्वापर के अंत में श्री वेदव्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ। परावर विदु विदुहु, भूत भविष्य वर्तमान को प्रत्यक्ष दृष्टि से देखने वाले अमोघ दृष्टा। ऐसे श्री वेदव्यास जी महाराज का जन्म द्वापर के अंत में हुआ। इन्होंने जैसे ही जन्म लिया और संसार पर दृष्टि उठा करके देखा तो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। जैसे ही संसार पर दृष्टि उठा करके देखी तो क्या देखते हैं कि हर व्यक्ति के भाग्य भी मंद, विचार भी मंद, बुद्धि भी मंद। जब संसार के मंद प्राणियों के को दर्शन किया, संसार के मंद प्राणियों का जैसे ही दर्शन किया तो चिंतित हो गए। ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ये संसार के जो प्राणी हैं इनका भाग्य खुल जाए। अरे भाग्य ना तो कम से कम बुद्धि खुल जाए, क्योंकि जो भाग्यहीन व्यक्ति है और बुद्धि अच्छी है तो बुद्धि के बल पे जीवन का निर्वाहन कर लेगा, और जिसकी बुद्धि मंद है भाग्य अच्छा है तो भाग्य के बल पे जीवन निर्वाह कर लेगा। पर जिसकी बुद्धि और भाग्य दोनों ही मंद हो गए उसका कल्याण कैसे होगा। इन वस्तुओं का विचार करके श्री वेदव्यास जी महाराज ने आज वेदों की रचना करना प्रारंभ किया। सबसे पहले एक वेद की रचना करी पर मन को शांति नहीं मिली, तो उसी वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों का विभाग किया, फिर भी मन को शांति नहीं मिली, तो उन्हीं के पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। पर महाभारत ग्रंथ तो बड़ा अद्भुत है, पर इसको समझने वाला, दुरूह ज्ञान को समझने वाले संसार में नहीं थे। तो पंचम वेद महाभारत की रचना करने के बाद भी जब व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली तो व्यास जी महाराज ने फिर एक एक करके पुराणों की रचना करना प्रारंभ किया, और एक एक करके 17 पुराणों की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने कर डाली। परंतु 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी व्यास जी महाराज का मन अभी भी अशांत रहता है। क्या, क्यों? मन में समझ नहीं आता कि और ऐसा क्या करने का रह गया कि मेरा मन अभी भी अशांत है। अरे मैंने वेदों की रचना कर दी, उपनिषदों की रचना कर दी, पुराणों की रचना कर दी, 17 पुराण मैंने लिख डाले, पर अभी भी मेरा मन इतना शांत क्यों है? समझ नहीं आ रहा है कुछ। चिंतित बैठे ही हुए थे कि अचानक श्री वेदव्यास जी महाराज के पास हरि गुण गाते, वीणा बजाते, रस बरसाते श्री देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। पर नारद जी क्या देख रहे हैं कि व्यास जी महाराज का मन बड़ा ही अशांत है, उदास है। आते ही नारद जी ने प्रश्न कर दिया, पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितोष्यति शारीर आत्मा मानस एव, आत्मा मानस एव। हे
पराशर नंदन पाराशर जी, आपका मुख इस प्रकार से उदास क्यों है? कौन सी चिंता आपको सता रही है? अरे आप जैसे महात्मा यदि चिंतित हो जाएं, आप जैसे महात्मा यदि चिंता करने लग जाएं तो संसार का होगा क्या? बताइए महाराज, क्या बात है? प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। व्यास जी कहने लगे, महाराज मैं क्या बताऊं, मैंने बड़े बड़े वेदों की रचना कर दी, शास्त्रों की रचना कर दी, उपनिषदों की रचना कर दी, पुराणों की रचना कर दी, पर अभी भी मेरा मन अशांत है। ऐसा लगता है जैसे कुछ लिखने का रह गया हमारा। बताइए क्या लिखूं, क्या करूं? नारद जी मुस्कुराते बोले, वेद व्यास जी महाराज आपने अपने जीवन काल में बड़े बड़े वेदों की रचना करी, शास्त्रों की रचना करी, पर आपने किसी भी पुराण में विशेष गोविंद के गीत को नहीं गाया। और जो वाणी, जो लेखनी, जो ग्रंथ गोविंद के गीत ना गाए, वो संतुष्ट कैसे रह सकती है व्यास जी? अरे भगवान का नाम विस्तार से जिस ग्रंथ में ना लिखा हो, वो ग्रंथ अधूरा नहीं तो और कैसा रहेगा? आज जो नारद आपके सामने बैठा है, ये नारद पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था व्यास जी। मैं अपने पूर्व जन्म की कथा आपको सुनाता हूं। ये जो नारद जो आज जगत पूज्य देवताओं में, मानवों में जो जगत पूज्य बना नारद है, ये पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी मैया लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती थी व्यास जी, और मैं उनका पुत्र दासी का पुत्र था। एक दिन चातुर्मास पड़ा और चातुर्मास में संतों का संग पाके जिन सेठ जी के यहां मेरी मैया काम करती थी, उन सेठ जी के यहां संतों की टोली आई। और जब संतों की टोली आई तो संत महात्मा जब कीर्तन करते ना व्यास जी, तो मैं भी उन संतों महात्माओं के बर्तन साफ करता, उनकी झूठी भोजन की थाली उठाता, और साथ में मैं भी ताली बजा बजा के स्मरण करता। और व्यास जी महाराज जो संतों की शीत प्रसादी वहां पर पड़ी रहती, उसे उठा करके मैं प्रसाद रूप में पाल लेता। संत नाम करते, भजन गाते, मैं भी भजन गाने लग जाता। संत भगवान का स्मरण करते, मैं भी स्मरण करने लग जाता। चातुर्मास में संतों का संग पाकर के व्यास जी मैं इतना रम गया कि जब वो संत जाने लगे तो मैं उनके पीछे पीछे ही जाने लगा। महाराज जी हम भी आपके साथ चलेंगे। महात्मा कहने लगे, देखो बेटा तुम एक ही पुत्र हो, तुम्हारी माता से पहले आज्ञा तो ले लो, तब हम तुम्हें ले जाएंगे। तो तुम्हारी माता कहेगी मेरा एक ही पुत्र था, उसे ले जाके बाबा बना दिया। माताओं को इस बात की बड़ी चिंता रहती है कि कहीं हमारा पुत्र बाबा ना बन जाए, चोर बन जाए, डकैत बन जाए, डाकू बन जाए, उसकी कोई चिंता नहीं, पर बाबा नहीं बनना चाहिए। महाराज एक ही पुत्र है हमारा। बोलो राधे राधे। जैसे ये बात कही व्यास जी, तो मेरी मैया ने मुझे जाने से मना कर दिया, नहीं जाओगे। अब तो महाराज मैं बड़ा ही चिंतित हो गया। मैंने कहा महाराज अब आप ही कुछ ऐसा मंत्र दे दो जिस मंत्र को जप के मैं भगवान का नाम ले सकूं। और व्यास जी महाराज मुझे उन महात्माओं ने वासुदेव गायत्री मंत्र का एक मंत्र दिया। इसे भागवत में वासुदेव गायत्री कहते हैं। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वासुदेव गायत्री, इस मंत्र का मैं जाप करने लगा व्यास जी। अब तो मेरी मैया जहां भी जाती है कई बात बोलती है, अरे मेरे लाला के लिए कोई रुनुक झुनुक करती सुंदर बहू बता दो। और मैं मन में विचार करने लगा, भी माता जी की जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, विवाह हो जाएगा तो देवी जी की जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, भजन करूंगा तो कब। महाराज मैं तो उसी मंत्र का जाप करता करता, भगवान का स्मरण करता करता व्यास जी जीवन यापन करने लगा। एक दिन मेरी मैया जंगल में लकड़ी काटने गई तो किसी सर्प ने मेरी मैया को डस लिया। जैसे ही मेरी मैया ने सर्प को डसा तो एक व्यक्ति ने आके बताया, अरे रामदास तू यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है, तेरी मैया को सर्प ने डस लिया, तेरी मैया मर गई। मैंने जैसे ही सुना मेरी मैया मर गई तो मैं तो बड़ा प्रसन्न, अरे मैया मर गई, मैया मर गई, अब कोई दिक्कत ना है। पर मैंने विचार किया यदि मैं बाहर से रोऊंगा नहीं तो लोग कहेंगे देखो कितना मूर्ख लड़का है, मैया मर गई और रोता भी नहीं है। तो संसार को दिखाने के लिए मैंने रोने का नाटक किया व्यास जी। मेरी मैया का मैंने संस्कार किया और उसी दिशा में निकल पड़ा जिस दिशा में संत महात्मा गए हुए थे।
पर कहीं भी संतों के दर्शन नहीं हुए। एक सुंदर जगह स्थान नजर आया जहां जमुना का पावन तट था। एक वृक्ष के नीचे बैठ के आंख बंद करके जो ही मैंने भगवान का ध्यान किया, हृदयशील में शनै हरि, हृदय में मेरे हरि के दर्शन होने लगे। और जैसे ही हृदय में हरि के दर्शन होने लगे मुझे आनंद आने लगा। पर 2 मिनट के लिए भगवान ने मुझे अपने हृदय में दर्शन कराया और अचानक अंतर ध्यान हो गया। मैंने अचानक आंख खोली और भगवान से कहा, प्रभु या तो आप दर्शन देते नहीं, और यदि दर्शन दिया है तो कम से कम अच्छे से दर्शन तो देते, कि 1 सेकंड में आपने दर्शन देके हटा दिया क्यों? भगवान कहते, अरे बेटा तू अभी मेरे दर्शन करने के लिए परिपक्व नहीं हुआ है। अभिपक्व शायाणा दुर्दर्शो हमको योगिना। तो फिर आपने दर्शन क्यों दिया? बोले मैंने दर्शन इसलिए दिए कि तू अभी बच्चा है, बालक है। तुझे महात्माओं ने कह दिया था भगवान मिलेंगे, और यदि मैं तुझे दर्शन नहीं देता तो तू सोचता कि महात्माओं ने कहीं पागल तो नहीं बना दिया। तो मैंने अपने दर्शन की चटनी तुझे चखा दी कि तुझे विश्वास हो जाए कि मैं कभी ना कभी तुझे मिलूंगा, मैं हूं। तो महाराज मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान मेरा भजन करो, परिपक्व हो जाओ। जिस दिन तुम परिपक्व हो जाओगे उस दिन मैं तुम्हें जरूर दर्शन देने आऊंगा। और व्यास जी महाराज मैं तो उस दिन से भगवान का इतना ध्यान करने लगा, इतना ध्यान करने लगा कि ध्यान करते करते अचानक संसार में प्रलय आ गया। सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई और उसी जल में मैं समाप्त हो गया। और मेरा दूसरा जन्म ब्रह्मा का मानस पुत्र नारद बन करके मैं प्रकट हो गया। बोलो नारद जी महाराज की। और ऐसा नारद बना कि देवताओं में जाऊं चाहे दानवों में जाऊं सर्वत्र मेरी पूजा होती है। व्यास जी ये मेरी पूजा नहीं, मेरे प्रभु की नाम की पूजा है जिसने जगत पूज्य मुझे बना दिया। और व्यास जी जब मैं जन्म मेरा हुआ तो मेरा गला बड़ा सुंदर था, मैं बड़ा सुंदर गाता था। एक दिन बैकुंठ में मैं जैसे ही भगवान विष्णु के दर्शन करने गया तो माता लक्ष्मी ने मेरे स्वर को सुन के कहा, अरे प्रभु देखो ये नारद आपका कितना सुंदर गायन करता है, आप इसे कुछ देते क्यों नहीं? और तब प्रभु ने ना भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के मुझे अपनी एक सुंदर वीणा उठा के प्रदान कर दी। और ऐसी सुंदर वीणा प्रदान करी कि उसी वीणा में राग रागनियों में मैं गा गा करके भगवान का नाम स्मरण कर रहा हूं, जिससे जगत पूज्य मुझे नारद को बना दिया।